नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। वैदिक विचार में आज का विषय है भारत की घटिया पत्रकारिता। हम लोग बड़ा गर्व करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये भी माना जाता है कि खबर पालिका लोकतंत्र का सबसे सक्षम स्तंभ है। खबर पालिका यानी अखबार, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट वगैरह, ये यदि स्वतंत्र नहीं है तो फिर लोकतंत्र खोखला है। लोकतंत्र की इस खूबी को नापने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी इसी साल की रिपोर्ट में बताया कि भारत का स्थान 142वां था। उससे नीचे खिसककर वो अब 150वां हो गया है। दुनिया के 180 देशों में भारत से भी ज़्यादा गिरे हुए देशों में म्यांमार, चीन, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इरिट्रिया, उत्तर कोरिया, रूस, बेलारूस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वगैरह आते हैं। भारत के बारे में खोजबीन करके इस संस्था ने माना कि भारत का संचार तंत्र खतरे में है, क्योंकि पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, मीडिया की सरकार परस्ती और मीडिया का मुट्ठी भर मालिकों में सिमट जाना आजकल सामान्य सी बात हो गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिंदुत्व के समर्थक बड़े असहिष्णु हो गए हैं और ये बात ज़रूर समझ में नहीं आती है। हिंदुत्व के समर्थकों के खिलाफ कहा गया है कि वे अपनी विरोधी विचारधारा वाले लोगों पर आक्रमण कर देते हैं। सरकारें कानून का दुरुपयोग करके पत्रकारों को अंकुश में ले लेती है, डराती है, धमकाती है। ऊंची जातियों के हिंदू लोगों ने पत्रकारिता पर अपना कब्जा जमा रखा है। सरकार के पास मीडिया को काबू में रखने के लिए सबसे बड़ा हथियार है विज्ञापन। वो 130 बिलियन रुपए का विज्ञापन हर साल बांटती है। अरबों रुपए के इस विज्ञापन पर लार टपकाने वाला मीडिया ईमान की बात कैसे लिखेगा? सारे अखबार और पत्रकार खुशामदी हो गए हैं। इस संगठन ने मीडिया की आज़ादी के जो 5 मानदंड बनाए हैं, उनमें से एक पर भी भारत सही नहीं उतरता। ये कहना है इस रिपोर्ट का, जो ज़रूरत से ज़्यादा ज़्यादती दिखा रहा है भारत में पत्रकारों के खिलाफ। ये है राजनीतिक संदर्भ जो इस रिपोर्ट में दिए गए कुछ संदर्भ है, कुछ बिंदु है। उनमें है राजनीतिक संदर्भ, कानून, आर्थिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और पत्रकारों की सुरक्षा। ये 5 मानदंड हैं जिन पर इस रिपोर्ट ने मीडिया की आज़ादी को लेकर भारत की सरकार और भारत की व्यवस्था द्वारा पैदा किया गया खतरा बताया गया है। इस संगठन के इस विश्लेषण को चबाए बिना कैसे निकला जा सकता है? इसके कुछ तथ्य तो ठीक लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज्यादती वाले हैं और ज़रूरत से ज़्यादा अतिशयोक्ति वाले हैं। इसमें यह भी कहा गया कि पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, ऐसी घटनाएं कितनी होती है देश में, और वो तो हर शासनकाल में और हर देश में और हर परिस्थिति में होती रहती है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती। ये ठीक है कि इन दिनों कई सिरफिरे अतिवादी हिंदुत्व के नाम पर पत्रकारों, मुसलमानों, विपक्षी नेताओं आदि के खिलाफ जहर उगलते हैं। ऐसा दूसरी तरफ से भी होता है, लेकिन भारत के आम लोग इन बातों पर महत्व नहीं देते। ये कुछ लोगों का सिरफिरापन हो सकता है, आम जनता की मानसिकता नहीं। इसलिए भारत की पत्रकारिता को घटिया बताने वाली ये रिपोर्ट मुझे तो एक तरफा लगती है, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि इस रिपोर्ट को ही घटिया कह दिया जाए। ये बात भी थोड़ी बहुत मानी जा सकती है कि सत्तारूढ़ नेतागण इन उग्रवादी तत्वों का खुलकर विरोध नहीं करते। ये कमी ज़रूर है, लेकिन भारत के अखबार और टीवी चैनल उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शते हैं। ये बात सच है। जहाँ तक अदालतों का सवाल है, उसकी निष्पक्षता निर्विवाद है। अदालतें ऐसे तत्वों को दंडित करने से चूकती नहीं है। ये ठीक है कि बड़े अखबारों और टीवी चैनलों के मालिक सरकार की गलत बातों की प्रायः खुलकर निंदा नहीं करते, लेकिन ये तथ्य तो उन देशों में भी वैसा ही पाया जाता है जो अपने लोकतंत्र का ढिढोरा सारी दुनिया में पीटते रहते हैं। मैं पिछले 50-55 साल में दुनिया के दर्जन भर देशों में रह चुका हूँ और भारत में भी उनके अखबारों और चैनल्स को देखता रहा हूँ, लेकिन मुझे आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक कभी भी इसके अलावा, इन 2 सालों के अलावा कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भारत में पत्रकारिता पर किसी तरह का कोई बंधन है। हाँ, यदि पत्रकार और खुद अखबारों के मालिक दब्बू हो या वे स्वार्थी हो तो ज़रूर उनका कोई इलाज नहीं है। यदि पत्रकार दमदार हो तो किसी अखबार के मालिक या सरकार की ज़रूरत नहीं कि उसे वह किसी लालच के आगे झुका सके।
भारत में ऐसे सैकड़ों पत्रकार हैं, अखबारों, टीवी चैनल से जो अपनी देशभक्तिता और निर्भीकता के लिए जाने जाते हैं। अभी आपने सुना वैदिक विचार, जिसके लेखक थे प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। वैदिक विचार के अगले अंक में बहुत जल्दी आपसे भेंट होगी। पानी बचाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।